देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटने की खबर इस समय खूब चर्चाओं में है। हालांकि इस खबर का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, लेकिन यह विषय ऐसा है कि इसमें लोग खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और जितने लोग दिलचस्पी ले रहे हैं उतनी ही ये चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। कुछ समय के लिए मान भी लिया जाए कि इन खबरों में कुछ सच्चाई है, लेकिन इसके साथ साथ जो चर्चा चल रही है वो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद कम करने के लिए प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाएगा। इस चर्चा के साथ में जुड़ जाने से यह भी लगता है कि इस बात में सच्चाई कम और पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटने की चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया में इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। बाकायदा एक पेपर पर टाइप मैटर के माध्यम से लिखित में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य 3 राज्यों में बटेगा। ये राज्य बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। खास बात यह है कि यह पेपर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन किसी भी सरकारी स्तर पर इसका खंडन अभी तक सामने नहीं आया है। इसमें उत्तर प्रदेश को 3 राज्य में बांटने जैसी दिलचस्प बात तो है ही, साथ ही और भी ज्यादा दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि मेरठ मंडल के गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और मेरठ जिले दिल्ली में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस पेपर को मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूं और इसको पढ़कर भी सुना देता हूं कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर क्या क्या चर्चाएं फैलाई जा रही हैं। ये वो पेपर है जो खूब वायरल हो रहा है। इसमें हेडिंग दी गई है कि 3 राज्य में बटेगा उत्तर प्रदेश राज्य। मित्रों, वो 3 राज्य जैसे मैंने आपको बताए हैं, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल राज्य बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20 जिले होंगे और राजधानी लखनऊ ही रहेगी। लखनऊ मंडल में लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव बताए गए हैं। दूसरा मंडल आगरा, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा और आगरा दर्शाया गया है। तीसरा मंडल अलीगढ़, इसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज बताए जा रहे हैं जिले। चौथा मंडल है बरेली, जिसमें बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर जनपद बताए जा रहे हैं। और 5वां मंडल है कानपुर संभाग, इसमें फर्रुखाबाद और कन्नौज जिले बताए जा रहे हैं। यानी कुल मिला के उत्तर प्रदेश राज्य में 20 जिले इस पेपर के हिसाब से बताए जा रहे हैं। दूसरा जो राज्य बताया गया बुंदेलखंड राज्य, इसमें कुल 17 जिले और 5 मंडल यानी कमिश्नरी बताई गई हैं। इसकी राजधानी प्रयागराज को बोला जा रहा है। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये बुंदेलखंड राज्य में जो प्रयागराज जनपद होगा उसके जिले हैं। दूसरा चित्रकूट मंडल है, जिसमें चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा जनपद शामिल होंगे। तीसरा झांसी मंडल है, जिसमें झांसी, जालौन और ललितपुर को शामिल बताया जा रहा है। चौथा मिर्जापुर मंडल रहेगा, जिसमें मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र को जनपद बनाया जाएगा। 5वां मंडल इसके अनुसार कानपुर मंडल रहेगा, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया जिले रहेंगे। और दोस्तों, तीसरा जो पूर्वांचल राज्य प्रस्तावित बताया जा रहा है वो गोरखपुर मंडल, राजधानी गोरखपुर रहेगा और उसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महराजगंज ये जिले रहेंगे इस मंडल में। दूसरा आजमगढ़ मंडल, जिसमें आजमगढ़, बलिया और मऊ जनपद रहेंगे। तीसरा है बस्ती मंडल, इसमें बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर को शामिल किया जाएगा। चौथा है देवी पाटन मंडल, इसमें बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद रहेंगे। 5वां है अयोध्या मंडल, जिसमें 5 ही जनपद रहेंगे। 1 अयोध्या, 2 अंबेडकर नगर, 3 सुल्तानपुर, चौथा अमेठी और 5वां बाराबंकी। छठा वाराणसी मंडल, जिसमें चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी, यानी कुल मिलाकर इसमें 23 जिले रहेंगे और बुंदेलखंड राज्य में 17 जबकि उत्तर प्रदेश में 20। अब इसमें एक और खास बात कही गई है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब मित्रों, इस बारे में मेरा मानना यह है कि ऐसा होना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है जिसमें दुनिया भर के दूतावास हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा हर हाल में केंद्र सरकार के अधीन रहने वाली पुलिस के ही हाथ में रहना चाहिए। और अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो पुलिस भी दिल्ली राज्य में शामिल हो जाएगी, और ऐसा होना मुझको आसान नहीं लगता। इसमें एक बात और बताई जा रही है कि सहारनपुर मंडल के 3 जिले हरियाणा राज्य में शामिल किए जाएंगे। मुरादाबाद मंडल के सभी जिले उत्तराखंड राज्य में शामिल हो सकते हैं। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, इनको दिल्ली में शामिल किया जाएगा। और मेरठ मंडल के बागपत और हमारे गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ को भी दिल्ली में शामिल किया जाएगा। ये
पेज ये बोल रहा है, जो कि आजकल खूब वायरल हो रहा है। लोग खूब इसको व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और किसी भी सरकारी विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से इसका कोई खंडन अभी तक नहीं आया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को 3 भाग में बांटने की चर्चा चल रही है, किसी भी प्रदेश का बंटवारा इतनी आसानी से होना संभव नहीं है जितना कि चर्चाओं में बताया जा रहा है। हम में से बहुत से लोगों ने इससे पूर्व करीब 25 साल पहले उत्तराखंड के रूप में उत्तर प्रदेश का विभाजन देखा है। सन 2000 से लगभग 6 साल पूर्व उत्तराखंड के बंटवारे को लेकर धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जुलूस, रैलियां जैसे आंदोलन शुरू हुए थे, जिनकी परिणति रामपुर तिराहा कांड के रूप में सामने आई थी, जिसे मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा उत्तराखंड की मांग करने वाले आंदोलनकारियों पर लाठियां, गोलियां चलवाई गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद कहीं जाकर उत्तराखंड का निर्माण हो सका था। इस समय ईमानदारी से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर किसी भी स्तर पर गंभीरता के साथ कहीं मांग उठती दिखाई नहीं दे रही। आंदोलन होना तो बहुत दूर की बात है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का बंटवारा कैसे हो सकता है, इससे समझना बहुत मुश्किल है। हालांकि बंटवारे की चर्चा जितनी तेजी के साथ चल रही है, उसके साथ साथ यह बात भी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद छोटा करने के लिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाएगा। दोस्तों, जब साथ में इस तरह की राजनीतिक चर्चा होने लगती है तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे जैसा गंभीर विषय केवल राजनीतिक स्टंट या अफवाह ज्यादा लगता है, इसमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। मित्रों, राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करना ही चाहते हैं तो इसके लिए उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटने जैसे बड़े कदम उठाने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकमान और भी तरीकों से इस तरह की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस तरह की कोशिशों का कोई परिणाम भाजपा के हित में होगा, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में बढ़ रही है। चुनाव में हर जगह उनको बुलाया जाता है। उन्हें कमजोर करके पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। कोई भी पार्टी अपने भविष्य को कमजोर करने के लिए इस तरह के प्रयास नहीं कर सकती। इस तरह की अफवाहों के पीछे विपक्ष की सोची समझी रणनीति या बीजेपी के ही कुछ हताश और निराश लोगों की सोच हो सकती है, जिनके हाथ में कुछ बचा नहीं है और वो इधर उधर की बातें कर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। मित्रों, जाते जाते आपको उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बारे में, जन भावनाओं के बारे में भी अवगत करा दूं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो कि तर्कपूर्ण ढंग से और भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश का बंटवारा चाहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग कई दशकों से चली आ रही है। हाई कोर्ट की बेंच ना मिलने के कारण बड़े स्तर पर यह मांग भी की जाती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अलग राज्य बनने पर इस तरफ अलग हाई कोर्ट की स्थापना का रास्ता भी खुल जाएगा, जिससे लाखों वादकारियों, वकीलों और अन्य लोगों का सीधा लाभ होगा। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।